टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूसी नेवी की काला सागर फ्लीट एक्टिव हो गई है। ब्लैक सी में तैनात बेड़े का युद्धाभ्यास और युद्धाभ्यास में घातक हथियारों की टेस्टिंग की गई। तो देखिए, जंग के मैदान से जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन इस जंग को लेकर रूसी रणनीतिकारों का अनुमान क्या है, जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो क्या सोच रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद नाटो की आर्मेनिया पर नजर है। आर्मेनिया को टारगेट कर सकते हैं नाटो देश। काला सागर के रास्ते रूस पर खतरा मंडरा रहा है। ये रूसी रणनीतिकारों का अंदाजा, अनुमान आपके सामने। तो काला सागर में अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश में लगातार रूस। काला सागर में रूस का अहम नौसैनिक बेड़ा है। सबसे ज्यादा युद्धपोत, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती भी है। काला सागर के बेड़े की वजह से यूरोप पर दबाव बनाता रहा है रूस। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में काला सागर फ्लीट का मुख्यालय। जी हां, और देखिए, युद्ध में काला सागर बेड़े की बड़ी भूमिका है। यूक्रेन पर मिसाइलों से कई बार हमला हुआ है। यूक्रेन के घेराव में कई बार इसकी अहम भूमिका रही है। यूक्रेनी बंदरगाहों को नियंत्रण में लिया गया। रूसी ग्राउंड कमांड को समय पर इसी के जरिए मदद पहुंचाई गई। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, किस तरह से आप देखते हैं युद्ध में रूसी जो काला सागर का बेड़ा है उसकी कितनी बड़ी भूमिका आपको नजर आ रही है, और मौजूदा दौर को देखते हुए, हालात को देखते हुए आने वाले वक्त में यहां पर टेंशन और बढ़ेगा क्या? देखिए, यूक्रेन को कमज़ोर करने के लिए रशिया की दो चीज़ें हैं। रशिया को जितना लैंड चाहिए था वो कब्जा तो कर चुका है, प्लस अभी मूव बहुत स्लो हो रहा है और धीरे धीरे कर रहा है ताकि उनके रास्ते लॉजिस्टिक चेन है वो बंद हो कर सके। इसका झुकाव, मतलब यूक्रेन की सेना ने कहा है कि हम लोग गलत फंसते जा रहे हैं ना। जहाँ तक सी रूट का सवाल है, इस तरह से अगर ब्लॉकेड हो जाए तो यूक्रेन अपने आप धीरे धीरे पैर पर आ सकता है। पहले रशिया ने काफ़ी शिप्स का नुकसान हुआ, रशियन शिप्स का नुकसान हुआ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा स्टार लिंक सैटेलाइट्स थी और इंटेलिजेंस जो था, इंफॉर्मेशन अमेरिका से मिलती थी, और यूक्रेन सफल रहा इनके रशियन जहाज़ों को गिराने में। लेकिन वो एक तरीके से करीब करीब बंद हो चुका है। तो जिस तरीके से ब्लैक सी को और ये पूरा टारगेट करेगा, ओडेसा पोर्ट से लेके अदर टारगेट करेगा, तो इनकी जो सप्लाई बाहर जाने में कमी हो जाएगी, आने में कमी हो जाएगी। और सर, ये कमजोर करने को रूस की मंशा भी रही है, कोशिश भी रही है कि ब्लैक सी को वो नियंत्रित करे, और वो समझता है कि इसका एडवांटेज इस पूरे वॉर में और यूरोप में क्या हो सकता है।